चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंगरौली में बीएमएस ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण और वेतन विसंगतियों को दूर करने की उठाई मांग। सिंगरौली में भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश भर के आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, बिजली कंपनियों और विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों कर्मचारी वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। इन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती और वेतन भी समय पर नहीं मिलता। बीएमएस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इन कर्मचारियों के स्थायीकरण, सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की। 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाई गई रेडियम पट्टियां, हादसों को रोकने यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। अशोकनगर की नवीन कृषि उपज मंडी में सोमवार को यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 500 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम पट्टियां लगाईं। यह अभियान पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर शुरू किया गया। मंडी में आने वाली पुरानी ट्रॉलियां रात के समय पहचान में नहीं आती, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए टीआई स्नेहा ठाकुर की टीम ने ट्रॉलियों पर रोशनी परावर्तित करने वाली पट्टियां लगवाई। पुलिस का कहना है कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा। इंदौर के भंवरकुआं में हॉस्टल में घुसा युवक, लैपटॉप फोन हुआ चोरी। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में एक युवक 2 दिनों के अंदर स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोगों के कई मोबाइल और लैपटॉप चोरी कर गया। पीड़ित पहले थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आवेदन लेकर कार्रवाई नहीं की। दूसरी बार चोरी के बाद पीड़ितों ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। शिकायत श्री लाइब्रेरी हॉस्टल में रहने वाले हरुपुत्र वसना मेड़ा ने की। वो झाबुआ का निवासी है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस अब आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश कर रही है। भोपाल में सड़क पर दौड़ रही बस के पहिए निकले, यात्रियों को लेकर बालाघाट से इंदौर जा रही थी बस। भोपाल के होशंगाबाद रोड पर सोमवार सुबह बालाघाट से इंदौर जा रही एक यात्री बस का अचानक पीछे का पहिया निकल गया। घटना करीब 4:30 बजे बावड़िया कलां ब्रिज के पास हुई। बस में कई यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। पहिया निकलने के बाद बस सड़क पर ही खड़ी रह गई, जिसे हटाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। दोपहर तक बस मौके पर खड़ी रहने से रोड की एक लेन पर यातायात बाधित रहा। तकनीकी खराबी के कारणों की जांच की जा रही है, जिससे परिवहन सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। आगरमालवा में रन फॉर हेल्थ में दौड़े युवा, विश्व हिंदू परिषद ने स्वास्थ्य जागरूकता का दिया संदेश। आगरमालवा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजय स्तंभ से शुरू हुई दौड़ सरस्वती शिशु मंदिर तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। विभाग सह संयोजक रवि चौहान ने नशा मुक्ति पर संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तथा परिवार और समाज की प्रगति को भी प्रभावित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और उन्हें नशे से दूर रखना था। माहौल उत्साहपूर्ण रहा। सीहोर में बाप बेटे को 2 बार पीटा, भोपाल नाके पर मारपीट के बाद अस्पताल में घुसकर रॉड से किया हमला। सीहोर में एक टेंट कारोबारी प्रवेश परिहार और उनके पिता पर रविवार रात 2 बार हमला किया गया। पहली घटना भोपाल नाका क्षेत्र में हुई, जहां आरोपियों ने वाहन रोककर थप्पड़ मारते हुए गाली गलौज की। प्रवेश वहां से घर लौट आए, लेकिन बाद में जब वे पिता को लेकर अस्पताल पहुंचे तो आरोपी अस्पताल में घुस आए और रॉड से हमला कर दिया। पिता के सिर में गंभीर चोट आई। वारदात के दौरान पुलिस से झूमाझट्टी का वीडियो भी सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। सिवनी में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस की पैदल गश्त, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 7 लोगों के कटे चालान। सिवनी में रविवार रात पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के नेतृत्व में पैदल गश्त अभियान चलाया गया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैदल घूमकर स्थिति का जायजा लिया। उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखना और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाना था। अभियान के दौरान वाहनों की जाँच की गयी और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 7 चालान काटे गए। साथ ही सड़क पर खड़े ठेलों को हटवाकर यातायात मार्ग को सुचारू किया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। यत्ता के मामले में फरार आरोपी पकड़ाया, आपसी विवाद में किया था फायर। धरनावदा पुलिस ने बीलाखेड़ी क्षेत्र में हुई धर्मराज पारदी हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और कोर्ट से स्थायी वारंट भी जारी किया गया था। आरोपी ने आपसी विवाद के दौरान फायरिंग की थी, जिसमें घायल व्यक्ति की बाद में मौत हो गई थी। एसपी अंकित सोनी के निर्देश पर जिले में फरार अपराधियों को पकड़ने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी मानसिंह ठाकुर और एसडीओपी दीपा डोडवे के मार्गदर्शन में धरनावदा टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की।
इटारसी स्टेशन पर कोयले से भरी मालगाड़ी से निकला धुआं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मची अफरा-तफरी। इटारसी रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम प्लेटफॉर्म 1 और 2 के बीच खड़ी कोयले से भरी मालगाड़ी के एक डिब्बे से अचानक धुआं उठने लगा। घटना देखकर यात्री और रेलवे कर्मचारी घबरा गए और स्टेशन पर कुछ देर अफरा-तफरी मच गई। यह मालगाड़ी आमला से होते हुए न्यू यार्ड की ओर जा रही थी। डिब्बे में धुआं निकलते ही कर्मचारियों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। तुरंत फायर ब्रिगेड और रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। धुएं के कारणों की जांच की जा रही है। बैतूल में आदिवासी छात्राओं का कलेक्ट्रेट पर धरना, बोली हॉस्टल के खाने में निकलती हैं इल्लियां। बैतूल में आदिवासी कन्या परिसर की छात्राएं सुबह स्कूल ड्रेस में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गईं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में मिलने वाला भोजन बेहद खराब है, जिसमें कई बार इल्लियां निकलती हैं। साथ ही अधीक्षक के अनुचित व्यवहार, खराब सुविधाओं और समस्याओं की अनदेखी की शिकायत की। सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठकर सबकी बात सुनी। उन्होंने तत्काल जाँच के आदेश दिए और स्कूल प्राचार्य को फोन कर शैक्षणिक और आवासीय समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। बड़वानी में 6,775 रुपए के अधिकतम भाव पर बिका कपास, 1176 क्विंटल रही आवक। बड़वानी कृषि मंडी में रविवार को कपास की बम्पर आवक 1176 क्विंटल दर्ज की गई और भावों में सुधार देखने को मिला, जिसमें अधिकतम कीमत 6,775 रुपए प्रति क्विंटल रही। सुबह से देर शाम तक नीलामी का सिलसिला चलता रहा। पहले जमीन पर कतारबद्ध रखे पोटलों की नीलामी की गई, जिसके बाद बैलगाड़ी और वाहनों से लाई गई कपास की नीलामी शुरू हुई। भीड़ और प्रक्रिया लंबी होने से नीलामी की गति धीमी रही। टिन शेड के नीचे वाहन लगे रहे और किसान बड़े भाव मिलने से संतुष्ट दिखे। मंडी प्रशासन ने प्रक्रिया सुचारू रखने के निर्देश दिए। श्रमिकों के लंबित वेतन वृद्धि पर हाईकोर्ट में याचिका, 10,000 श्रमिकों का 18 महीने से वेतन अटका। बुरहानपुर मजदूर यूनियन ने टेक्सटाइल उद्योगों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के लंबित बढ़े हुए वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। रविवार को गणपति मंदिर में आयोजित सभा में कई श्रमिक संगठनों ने समर्थन दिया। बुरहानपुर में लगभग 10,000 श्रमिकों को 18 महीने से बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है। श्रमिकों ने पहले भी हड़ताल कर कई फैक्ट्रियों का उत्पादन ठप कर दिया था। उनका आरोप है कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन वृद्धि लागू नहीं की गई और मांग उठाने पर नौकरी से निकालने की धमकी मिल रही है। मामले ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। 200 लीटर डीजल और स्कॉर्पियो जब्त, सीहोर में 3 लोग गिरफ्तार। सीहोर के रेहटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने डीजल चोरी का मामला खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास लगभग 200 लीटर चोरी का डीजल और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। शिकायतकर्ता श्रीराम बकोरिया ने बताया था कि उनके डंपर, हार्वेस्टर और वर्धमान कंपनी की बस से रात में भारी मात्रा में डीजल चोरी किया गया था। डंपर से 120 लीटर, हार्वेस्टर से 200 लीटर और बस से 70 लीटर फ्यूल निकाला गया था। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। भोपाल में दुआए खास के साथ इज्तिमा का समापन, 10 लाख से ज्यादा जायरीन हुए शामिल। भोपाल में चल रहे आलमी तबलीगी इज्तिमा का सोमवार को दुआए खास के साथ शांतिपूर्वक समापन हुआ। मौलाना साहब में भावुक माहौल में गुनाहों की माफी, इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे के लिए विशेष दुआ की। उन्होंने उम्मत के दिलों में रहमत, नरमी और सुन्नतों पर चलने की तौफीक देने की अर्ज की। इज्तिमा में 10 लाख से ज्यादा जायरीन शामिल हुए, जो अब अपने अपने क्षेत्रों को लौट रहे हैं। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान लागू किया गया था। यासीन मछली का गुर्गा राजगढ़ में गिरफ्तार, 85,000 की एमडी ड्रग सहित पकड़ा। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र के ड्रग तस्कर यासीन उर्फ मछली के गुर्गे सनब्बर को राजगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2025 में यासीन की गिरफ्तारी के बाद से वो पेडलर के रूप में फरार था और क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था। मुखबिर की सूचना पर सारंगपुर पुलिस ने तारागंज रोड पर उसकी घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया। उसके पास लगभग 85,000 रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि वो ट्रक की डिलीवरी देने के बहाने इलाके में आया था। पुलिस उसे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। 40 करोड़ की बिल्डिंग में नहीं बनाया मीटिंग हॉल, अब 10 करोड़ से अलग से बनेगा हॉल। भोपाल में लिंक रोड नंबर 1 पर 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी 8 मंजिला नगर निगम की नई इमारत में इंजीनियरिंग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूरी बिल्डिंग तैयार होने के बाद पता चला कि उसमें मीटिंग हॉल बनाना ही भूल गए। अब पास की 0.25 एकड़ जमीन कलेक्टर से मांगकर 10 करोड़ की अतिरिक्त लागत से नया हॉल बनाया जाएगा। इससे पहले भी शहर में 90 डिग्री वाले ऐशबाग ब्रिज और मेट्रो स्टेशनों की डिजाइनों को लेकर किरकिरी हो चुकी है। इस घटना ने फिर से सरकारी कार्यप्रणाली और इंजीनियरिंग मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमपी के 122 आईएएस अफसरों की मसूरी में ट्रेनिंग, 39 कलेक्टर भी सूची में हुए शामिल। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने मध्य प्रदेश के 122 आईएएस अफसरों, जिनमें 39 कलेक्टर और एक संभाग आयुक्त शामिल हैं, को 5 से 30 जनवरी तक मसूरी में मिड करियर ट्रेनिंग के लिए तलब किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अधिकारियों का समय पर रजिस्ट्रेशन और रिलीविंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती को देखते हुए माना जा रहा है कि अधिकांश कलेक्टर ट्रेनिंग पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि चुनाव संबंधी दायित्व प्राथमिकता है। इस आदेश पर सरकार किस तरह फैसला लेगी, इस पर निगाहें टिकी हैं।
4 साल की बेटी को बचाने कुएं में कूदी मां, बच्ची की हुई मौत। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र के बगौरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 4 वर्षीय कल्पना उर्फ दीपू खेलते खेलते खेत के रास्ते में बने कुएं में गिर गई। उसके साथ चल रही मां जयंती कुशवाहा ने बिना देर किए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन गहराई और पानी अधिक होने के कारण बच्ची को बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला, पर बच्ची की मौत हो चुकी थी। मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गाँव में शोक पसरा है और पुलिस जाँच कर रही है।